कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर असफल इंसान के पीछे अनेक औरतों का हाथ होता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। घनघोर काली अंधेरी रात में वह नवयुवक बेचैनी से अपनी पत्नी को याद करते हुए चहलकदमी कर रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी मायके गई हुई थी और इन महाशय को पत्नी की बहुत याद आ रही थी। इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इन्होंने निश्चय किया कि अभी पत्नी के मायके जाकर मिलेंगे। बस यह विचार मन में आया और नवयुवक ने आव देखा न ताव निकल पड़े घर से ससुराल जाने के लिए। लेकिन बाहर तूफानी बारिश थी, बिजलियां कड़क रही थी, तेज हवाएं, काली अंधेरी रात। किंतु फिर भी युवक का हौसला कम नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया। बस एक ही धुन सवार थी, रत्ना रत्ना प्रिय रत्ना। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। बरसाती रात में कोई नाविक नहीं मिला जो युवक को नदी पार करवा दे, मगर युवक ने भी हार नहीं मानी। तभी उन्हें यमुना में एक लकड़ी का लट्ठा सा तैरता नजर आया। युवक ने किसी तरह उसे पकड़ा और नदी पार की। जब बारिश के साथ बिजली चमकी तो युवक ने देखा, जिसे वो लकड़ी का लट्ठा समझकर नदी पार कर आया, वह वास्तव में एक इंसानी लाश थी। फिर भी नवयुवक के मन में कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं, बस एक ही धुन, शीघ्र अति शीघ्र बस रत्नावली से मिलना है। किसी तरह तूफानी बारिश का सामना करते हुए रत्नावली के गांव पहुंच गए महाशय। अब समस्या ये कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे, यह विचार दिमाग में आते ही युवक ने सीधा रत्नावली यानी अपनी पत्नी के कमरे में जाने का निर्णय लिया। रत्नावली का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। युवक एक पेड़ पर चढ़कर रत्नावली के कमरे तक जाने की कोशिश में थे, किंतु पेड़ पर चढ़ना असंभव हो रहा था। तभी उन्हें एक मोटी रस्सी पेड़ से लटकती दिखाई दी। युवक ने उसे पकड़ा और पेड़ पर चढ़कर रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली उन्हें देख बहुत हैरान परेशान हुई और पतिदेव से पूछा, इस तूफानी घनघोर अंधेरी रात में यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब युवक ने उन्हें बताया कैसे उन्होंने यमुना नदी पार की और कैसे एक मोटी रस्सी के सहारे पेड़ पर चढ़कर उन तक पहुँचे हैं। यह सुनकर रत्नावली ने झरोखे से बाहर पेड़ को देखा तो पाया, जिसे मोटी रस्सी समझकर उसका पति यहाँ तक पहुँचा, वह एक सांप था, रस्सी नहीं। रत्नावली ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें अपने पति में लोक लिहाज, शर्म, डर कुछ नहीं दिखा और क्रोधित होते हुए बोली, अस्ति चरम में है ध्येय यह, तासो ऐसी प्रीत नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीत। अर्थात हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, उससे आधा भी प्रेम आप श्री राम से कर लें तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। पत्नी के इन कटु और सत्य शब्दों ने युवक को
संसार से विरकित कर प्रभु श्री राम की असीम भक्ति में लगा दिया। पत्नी के यह कटु वचन सुनते ही वह युवक वहां से तुरंत लौट आए और संपूर्ण जीवन राम भक्ति में लगा दिया। यह नवयुवक थे महान संत और कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जन्म के समय कई विचित्र घटनाएं घटी थी। जैसे आमतौर पर बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, किंतु तुलसीदास जी 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे थे। जन्म के समय बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते। बच्चों के दांत आम तौर पर जब बच्चा 5 या 6 महीने का होता है तब निकलने शुरू होते हैं, किंतु तुलसीदास जी के जन्म के समय ही उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले रोने के लिए मुंह खोलता है, अर्थात जन्म लेते ही सबसे पहले रोता है। किंतु तुलसीदास जी रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से राम नाम निकला था, जिस कारण इनका नाम राम बोला रखा गया। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनका आकार प्रकार लगभग 2 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक अपने माता पिता के लिए कष्टकारक है। किसी अनिष्ट की आशंका से इसकी माता ने इन्हें अपनी एक दासी के साथ उनके ससुराल भेज दिया, किंतु फिर भी कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद पिताजी भी चल बसे। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दासी ने इन्हें बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी आयु 5.5 वर्ष की थी तब दासी भी भगवान को प्यारी हो गई और ये अनाथ होकर दर दर भटकने लगे। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से स्वामी नरहरि दास जी ने इन्हें अपने साथ अयोध्या ले आए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम तुलसी राम रख दिया। राम बोला की बुद्धि बहुत तेज थी। अपने गुरुजी से ये जो भी सुनते उसे तत्काल याद कर लेते थे। अयोध्या में अपने गुरु नरहरि दास के साथ रहते हुए इन्हें पवित्र राम कथा सुनने का अवसर मिला। फिर ये काशी चले गए और श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद तुलसीदास जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी द्वारा अपमानित होकर तुलसीदास जी को अब बस श्री राम जी की लगन लग गई थी। वह सोते बैठते जागते उठते बस श्री राम जी की धुन में रहते थे। तुलसीदास जी अब सत्य की खोज में निकल गए। वे अपने प्रभु श्री राम जी को पाना चाहते थे, किंतु 14 वर्ष संघर्ष करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे वह अपने प्रभु श्री राम जी को पा सकें। आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जो पवित्र जल इकट्ठा किया था उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया, लेकिन उनकी ये हरकत भी रंग लाई। उस पेड़ पर एक आत्मा का वास था जिस पर
वह पवित्र जल गिरा तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह तुलसीदास पर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। इस पर उस प्रेत आत्मा ने कहा कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन तो नहीं करवा सकता, पर आपका मार्गदर्शन अवश्य कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, हे पवित्र आत्मा, आपका ये उपकार भी अनमोल है, अब शीघ्र मार्गदर्शन कीजिए। तब प्रेत आत्मा ने कहा, फलाने मंदिर में नित्य सायंकाल में भगवान श्री राम जी की कथा होती है और वहाँ कथा सुनने के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान जी कोड़ी के वेश में आते हैं। कथा सुनने के लिए सबसे पहले वही आते हैं और सबके चले जाने के बाद अंत में वे ही जाते हैं। वे ही आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा सकते हैं, अतः वहां जाकर उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। तुलसीदास जी ने प्रेत आत्मा को प्रणाम किया और बताए गए मंदिर में पहुंच गए। जब तुलसीदास जी पहुंचे, कथा शुरू हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ में तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े कोढ़ी पर पड़ी, जो कंबल ओढ़े भक्तों से थोड़ी दूरी पर बैठा मंत्रमुग्ध हो कथा सुनने में मगन था। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और अवसर मिलते ही हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न कर लिया। पहले तो हनुमान जी ने उन्हें टालने की कोशिश की, किंतु उनका भगवान श्री राम के प्रति प्रेम देखकर कहा, तुलसीदास जी चित्रकूट चले जाइए, वहीं आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। जंगल से गुजरते हुए दो राजकुमार जैसे दिखने वाले नवयुवक उनके पास आए। उनमें से एक श्याम वर्ण के थे और दूसरे गोरे वर्ण के। सुनिए भक्त जी, उनमें से एक ने तुलसीदास जी को आवाज लगाई। तुलसीदास जी रुके और पूछा, हाँ भाई, कहो क्या बात है। अब वे नवयुवक कहते हैं, भक्त जी, हम मार्ग भटक गए हैं, क्या आप हमें जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता सकते हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें मार्ग बताया और आगे बढ़ गए। राजकुमारों के आंखों से ओझल हो जाने पर हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को बताया कि वे दोनों ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी को बहुत पछतावा हुआ कि वह उन्हें पहचान नहीं पाया। हनुमान जी बोले, तुलसीदास जी, अब पछताने से क्या फायदा, आप निराश ना हो। एक बार फिर आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे, तब मैं आपको इशारे से बता दूंगा। मौनी अमावस्या के दिन तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घीस रहे थे और भक्तों को तिलक लगा रहे थे। तभी बालक के रूप में श्री राम जी वहां आ गए। तुलसीदास जी बालक की मोहक मुस्कान को देख मंत्रमुग्ध हो उसे निहारने लगे। बालक ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर
अपने माथे पर तिलक लगाया और तुलसीदास जी के माथे पर स्वयं अपने हाथ से तिलक लगाया। इधर हनुमान जी सब देख रहे थे। सोचा, तुलसीदास जी ने अभी भी प्रभु को नहीं पहचाना और इस अवसर को भी ये यूं ही खो देंगे। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धरा और पास ही की पेड़ की शाखा पर बैठकर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। इस पर तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो गए। नित्य भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन रहने से सहज ही उनकी अलौकिक शक्तियां जागृत हो गई थी और उनके मुख से निकले शब्द सच हो जाते थे। एक बार एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी उधर से गुजर रहे थे। तभी ब्राह्मण की विधवा पत्नी ने तुलसीदास जी के पैरों पर गिरकर प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उस औरत को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। औरत भरे गले से बोली, महात्मा जी, मैं सदा सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति का तो अभी देहांत हो गया है। तुलसीदास जी बोले, परंतु ये शब्द तो अब निकल चुके हैं, अब इसे जीवित करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने सबसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और राम नाम जपने लगे, जिससे ब्राह्मण जीवित हो गया। तुलसीदास जी की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और अपने किसी मरे हुए प्रियजन को जिंदा करने के लिए कहा। किंतु यह बात तुलसीदास जी की प्रकृति और आदत के प्रतिकूल थी। अकबर ने उनसे जबरदस्ती चमत्कार दिखाने पर विवश किया, लेकिन तुलसीदास जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप अकबर ने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी जेल में बंद करवा दिया। अकबर के सामने झुकने से अच्छा तुलसीदास जी जेल गए और हनुमान जी का नाम लिया और जेल में ही 40 दिन में श्री हनुमान चालीसा लिख दी। और जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुई, बंदरों की एक विशाल सेना ने अकबर के किले पर चढ़ाई कर दी। राजधानी और राजमहल में उपद्रव शुरू हो गया। बंदर घरों में घुसकर सबको मारने लगे, सैनिकों और द्वारपालों को नोचने लगे, ईंटों को तोड़ने लगे और सबको उन्हीं ईंट पत्थरों से मारते थे। चारों तरफ भयंकर उपद्रव देखने को मिला। सभी बुरी तरह से भयभीत हो गए। तब अकबर को बताया गया कि यह हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। उनसे माफी मांगी और आग्रह किया कि किले और राजधानी को बंदरों से मुक्त कराएं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और बंदर शांत हुए। इसके बाद तुलसीदास जी और अकबर मित्र बन गए। अकबर ने फरमान दिया कि उनके राज्य में राम हनुमान भक्तों तथा दूसरे हिंदुओं को परेशान नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि श्री राम जी के दर्शन पाने के बाद ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सहित 12 पुस्तकें लिख डाली। यह प्रभु श्री राम जी की ही कृपा थी जो वह महान ग्रंथों के रचयिता बन सके। लेकिन
इससे भी अधिक एक अन्य रोचक वाक्य तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ा है। एक दिन तुलसीदास जी नदी के किनारे स्नान करने गए तो दो चोरों ने उनकी लिखी पुस्तकें चुरा ली। परंतु पुस्तकें चुराने के बाद वे चोर जैसे ही तुलसीदास जी के आश्रम से कुछ ही दूरी पर गए होंगे तो उन्होंने देखा कि एक सांवले रंग का नवयुवक हाथ में धनुष बाण पकड़े उनका पीछा कर रहा है। चोर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वह नवयुवक उनके पीछे ही आता रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे उस नवयुवक से पीछा ना छुड़ा सके। अंत में उन चोरों ने डर से सभी पुस्तकें तुलसीदास जी को वापस कर दी और उन्हें पूरी बात बताई। तब तुलसीदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम जी ही पल पल उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात तुलसीदास जी ने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी, विनय पत्रिका, और उसे प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। जय श्री राम।